बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से 1000% आपकी पूरी जिंदगी का बड़ा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसकी सच्चाई का कमेंट्स में आकर आप लोग जरूर इकरार करोगे। आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाले ताकतवर सैयारों के हवाले से आज हम बात करेंगे। 1000% ट्रूथ ऑफ योर लाइफ जेमिनी के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या अपने एसेंडेंट से भी इसको देख सकते हैं। आपकी जिंदगी की आज सारी सच्चाई आपके साथ, हैरत अंगेज सच्चाई आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप समझते होंगे कि शायद किसी और को नहीं मालूम, लेकिन आपको हम बताएंगे। शुरू से लेकर आखिर तक आपके बारे में जो सच्चाई है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एज अ जेमिनी आप अपने पावर से अवेयर नहीं हो, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर क्या छुपी हुई खासियतें या क्या छुपी हुई पावर्स आपके अंदर है, जिससे आप दुनिया में बिल्कुल एक दुनिया को चेंज करके रख सकते हो। वो खासियतें आपकी आज हम बताएंगे। आज वीडियो में बताया कि हर बात को कमेंट्स पे आप मजबूर हो जाओगे करने पे। आप कमेंट्स करोगे कि ये वाकई में सही है या नहीं, कितना % इन चीजों को आपने सही पाया, इसके बारे में भी आप बताएंगे। आपका जो ज़ोडिक साइन अगर नंबर वाइज बात की जाए तो तीसरे नंबर का ज़ोडिक साइन है। डुअल नेचर के आप होते हो, यानी कि दो सोच रखने वाले। एक वक्त में एक ही सोच में रहना, एक ही चीज पे कंसिस्टेंसी के साथ चलना, ये बड़ा मुश्किल होता है। आप एक चीज करते करते दूसरी चीज में उलझ जाओगे, या दो चीजें एक वक्त में करने की कोशिश करते हो। आप मल्टीटास्क करो, ऐसे देखो तो पॉजिटिवली बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो फिर जाहिर सी बात है उसमें उलझ जाना, यानी एक नहीं करना दूसरा भी नहीं करना, इस तरह दोनों चीजें हाथ से निकल जाना, ऐसा भी अक्सर आपने देखा जाता है। आपका एयर साइन यानी हवा भी एक जगह नहीं ठहरती, चलती रहती है। आपका माइंड भी एक जगह नहीं ठहरता, चलता रहता है। मुख्तलिफ ख्यालात, थॉट्स इसके अंदर आना, ऐसा आपको अक्सर देखने को मिलता है। मर्क्यूरी यानी कि बुध आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। सबसे घुल मिल जाना, यानी बचपन से ही ऐसा देखा जाता है, घुल मिल जाते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्शन होता है, पड़ोसियों के साथ खेलना, अपने वालदा की दोस्तों के साथ खेलना, या मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। और अक्सर बचपन में नजर का लगना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। जैसे ये जवानी की तरफ जाते हैं तो अपनी उम्र से छोटे लगना, यानी कि 40 साल में 25 साल के लगेंगे, 55-60 साल में ये 40-45 के लगेंगे, यानी अपनी उम्र से हमेशा। जो लड़कियां सुन रही हैं, जो लड़के सुन रहे हैं जेमिनीज के, जरूर कमेंट्स में बताना कि आपको कभी ऐसे कमेंट्स आए कि आप तो लगते नहीं हो इतने साल के। जैसे आप किसी को बोलते हो कि मैं 52 साल की हूँ, तो वो आप बोलेगा कि भाई आप तो 35 या 30 साल के लगते हो, या आपकी उम्र कभी भी वो नहीं लगती जो आप बताते हो। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, चीजों को बार बार सोचना, उन चीजों को सोचना जो कि हुई नहीं, उनको सोच के परेशान होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। बचपन में कोई खिलौना भी आपको दे दिया जाता था तो आप उसे जल्दी बोर हो जाते थे। बड़े होकर यानी कि लड़कपन या फिर आप जवानी की तरफ जब जाते हो तो वहां भी आपको कोई चीज, एक मोबाइल फोन है तो बहुत जल्दी उगता जाओगे, बोर हो जाओगे, नए मोबाइल फोन की डिमांड करोगे या खुद ले आओगे। यानी कोई भी चीज आपके पास एक लंबे अरसे तक चलना, यानी लंबे अरसे तक उसको यूज करना बड़ा मुश्किल है। चेंज करने पे आ जाते हो, बोर हो जाते हो। अब चूंकि आपका दूसरा जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को माना जाता है, तो आपका तेज तेज बोलना, नॉन स्टॉप बोलना, बगैर सोचे समझे कभी कभार बोल जाना, ऐसा भी अक्सर आपके अंदर देखा गया। अक्सर बचपन में वैसे ही तोतली जबान होती है बच्चों की, लेकिन आप जब बोलते हो बचपन में तो ऐसा स्पीड में बोल जाते हो कि सामने वाला समझ नहीं पाता कि आपने बोला क्या। बचपन से ही बड़े जल्दबाज होते हैं और जवानी में जाकर बहुत ही ज्यादा जल्दी में काम कर जाना, जल्दी में फैसला ले जाना और अपने काम खराब कर लेना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया है। अक्सर लोग जजमेंटल हो जाते हैं किसी को जज करना, लेकिन जेमिनीज को जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डुअल नेचर के होते हैं। दो किस्म की इनके अंदर शक्लें होती हैं, दो किस्म के सोच के साथ ये चलते हैं, दो किस्म की पर्सनैलिटी होती है, इनको आसानी से जज करना बड़ा मुश्किल है। बाय फेस या बॉडी लैंग्वेज कोई जज नहीं कर सकता कि आप क्या इंटेंशन लेकर आए हो, क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सिर्फ आप ही जानते हो, यानी दूसरा कोई बड़ा भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर गुस्सा भी आएगा तो एकदम से आएगा, फिर एकदम से ठंडे हो जाना, काम डाउन होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया। वो ज़ोडिक साइन है जो आसानी से, शाहरुख खान के मुताबिक आसानी से किसी की समझ में नहीं आते, तो आप भी आसानी से किसी की समझ में नहीं आ सकते। आपके तीसरे घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, सन को माना जाता है। ये लोग तीसरे कार की खासियतें भी अपने अंदर रखते हैं, यानी बहुत ही वर्कॉलिक होना, बहुत ही काम करने वाले, अनथक मेहनत करने वाले, अपनी पूरी एनर्जी लगाने वाले। ये बच्चे हो या बड़े हो, अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। बचपन में भी जब छोटे होते हैं तो दूसरे लोग इनको गोद में उठाना पसंद करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इरिटेट करते हैं, ये इरिटेट नहीं करते, ये घुल मिल जाते हैं। उम्र के साथ साथ इंट्रोवर्ट होना, दूसरों से बातचीत कम करना, अकेले में रहना या अपने ही में गुम रहना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया। आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर और आपकी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का घर माना जाता है। अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, अपनी जिद को पूरा होते देखना, जैसे जो चीज चाहिए, अब उनको अगर गेमिंग पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, इनकी ख्वाहिश का पूरा होते रहना, ऐसा अक्सर इनका देखा गया है। कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना आगे चल के,
कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई बैंक बैलेंस बना पाना, पैसा बना पाना, फार्मिंग का या कोई फार्मर का काम करके या फिर खेती बाड़ी का काम करके पैसे कमा पाना, जमींदारी से पैसे कमा पाना, ऐसे मामला भी इनके बंद। शरारत करना, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों जगह यानी कि हर उम्र में जिंदगी से मौत तक ये चीजें इनके अंदर बरकरार रहती हैं। दिल हमेशा इनका बच्चों की तरह रहता है। जब भी इनसे आप बात करोगे इनकी शरारत आपको नजर आ जाएगी। और बिजनेस माइंडेड तो ये लोग होते ही हैं और बिजनेस करने के लिए ही पैदा होते हैं। यानी जब ये बिजनेस में चले गए तो वहाँ चार चांद लगा देते हैं। अब इनके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र यानी वीनस को माना जाता है। दोस्त बनाना इनको पसंद होता है, खासतौर पे स्कूल के जमाने में भी दोस्त इनके बड़े होते हैं। पूरी जिंदगी को अपने स्कूल को बड़ा याद करते हैं, अपनी मेमोरीज को दोहराते हैं कि मेरा वो दोस्त था, हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम यहाँ घूमने जाते थे, हम ये खाते थे, हम वो करते थे। हर चीजों को दिमाग में रखना आखिर तक ये इनके अंदर होता। अब इनको रोमांस करना, रोमांटिक होना ये भी बनता है। यानी कि रोमांस के भी किंग या क्वीन ये लोग होते हैं। लड़की हो या लड़के हो, इस चीज में बड़ा आगे होते हैं। स्कूल से कॉलेज वगैरह में भी जाके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह के चक्कर होना, ऐसे अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। यानी रोमांस का तड़का कहीं ना कहीं लगता जरूर नजर आता है। आपके छठे घर यानी कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, इसका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। आपका गुस्सा बड़ा तेज होता है जिसकी वजह से अक्सर आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो दुश्मनों की तादाद भी बढ़ते नजर आती है। आपको पॉलिटिक्स में घसीटा जाना, इवन आपके वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब पे, कहीं पर भी आपको सियासत में घसीटा जाना, आपका नाम खराब किया जाना, आपका इमेज को बिगाड़ा जाना, दुश्मनों का एक्टिव होना, ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब अगर आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें तो आपके ऑपोजिट सेक्स यानी आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, ये लव पार्टनर कह लें, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत, चाहे लड़का हो लड़की हो, खूबसूरती की मिसाल नहीं मिलती उनमें। आपकी पसंद ही हटकर होती है यानी सबसे खूबसूरत, इसके लिए आपका पार्टनर हमेशा खूबसूरत ही नजर आएगा। अब ये ऐसा पार्टनर ज्यादा ढूंढते हैं जिन पे खर्चा कम करना पड़े लेकिन वो आप पर ज्यादा खर्चा करे, ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं। आपके सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है। अब आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, ये बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञान दिखाने वाले या बहुत ज्यादा ज्ञानी टाइप के, बहुत मालूमात का खजाना, मालूमात का पावर बैंक होते हैं, बहुत ज्यादा इल्म बांटने वाले, तो आपको सिखाते हुए हमेशा नजर आएंगे। ज्यादातर आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड अपनी करने की बहुत कोशिश करेंगे, ऐसा अक्सर दिखेगा। आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है। आगे बढ़कर जवानी में या उससे आगे बढ़ के आपको हमेशा ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं देती, कभी किस्मत आप पे मेहरबान नहीं होती, कभी आपको अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिल रहा, हमेशा किस्मत आपसे नाराज या रूठी भी रहती है, ऐसा अक्सर आपकी सोच रहती है। यहाँ पे शनि जो कि स्लो डाउन होता है यानी स्लो प्लैनेट माना जाता है, स्लोली ग्रेजुअली देता है, इसलिए आपके स्ट्रगल का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, आप स्ट्रगल ज़्यादा करते हो। लेकिन जब लेने पे आते हो तो ऐसा पैसे आने शुरू होते हैं कि आपकी सोच से बाहर, यानी इतना तेज पैसा आप कमा जाते हो। क्योंकि आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न है तो अक्सर 32 33 साल 32 33 साल तक समझ ले पैसा भरपूर आप समेटना शुरू कर देते हैं। यानी 34 35 साल ये वो उम्र होती है जहां आपको लगता है कि हाँ अब पैसे सही के जमा होना शुरू हो गए, और जब ये पैसा आता है तो बड़े लंबे अरसे तक पैसा आता ही रहता है। अब आपके करियर, आपके 10वां घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन का घर, इसका रोलिंग लॉर्ड जो वो बनते हैं जुपिटर यानी कि गुरु, यानी कि किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड कह ले या किस्मत देने वाला या औलाद से नवाजने वाला, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। अब ये जुपिटर की वजह से आपका मैनेजमेंट स्किल्स बड़े कमाल के होते हैं, आप बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को मैनेज करना, तरीके से चलाना, ऐसा आपके अंदर देखा। आपकी कंप्यूटर स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंटल स्किल बड़े कमाल के होते हैं, बहुत एक कारोबारी दिमाग आपका होता है, एक बिजनेस माइंडेड, तो हर चीज तरीके से लेके चलना आपको आगे होता है। आपके ज़ोडिक साइन, आपकी राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा होना, और अगेन आपका कारोबारी काम करने का तरीका, आपका कारोबार करने का तरीका बड़ा जबरदस्त होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, बैंकिंग हो गया या आपका मैनेजमेंटल स्किल हो गया, ये सब पे आप उरूज पे होते। कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करना, कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन करके बैंकिंग सेक्टर वगैरह में काम करना, कंप्यूटर से जुड़ा काम करना, IT सेक्टर से जुड़ा काम करना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा यानी सोशल मीडिया से जोड़कर काम करना, हर तरह से आप कामयाब होते। फाइनेंस से जुड़ा काम करना, हिसाब किताब वगैरह का काम करना, इसमें भी बड़े मास्टर होते हैं। और अगर लड़कियां हैं तो वो मैनेजमेंट की तो क्वीन मानी जाती है, यानी मैनेजमेंट में दोनों मेल फीमेल दोनों चीते होते हैं, यानी हर चीज को मैनेज कर पाना, तरीके से लेके चलना, क्या करना है क्या नहीं करना उसका जानना, ऐसा इनके अंदर बहुत होता है। तो यह मैनेजमेंटल स्किल्स का, अकाउंटिंग का बड़े कमाल के इनके शौक होते हैं। पढ़ाई के अंदर मूड स्विंग्स का बहुत होना, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी छोड़ दिया, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। अब चूंकि यहाँ का रोलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस है तो गेमिंग के अंदर फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, सोशल मीडिया या दोस्तों में घूमना फिरना, ऐसी चीजों में ये ज्यादा वक्त जाया कर देते। चाहे पूरी जिंदगी जॉब करते रहे लेकिन एक वक्त इनका सेटिस्फैक्शन का आता है जब ये जॉब से कारोबार में शिफ्ट होते हैं,
ये जॉब करते करते कारोबार करते हैं, जॉब करते करते सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं, या कारोबार करते करते दूसरा कारोबार भी शुरू करते हैं, मल्टीपल कारोबार मल्टीपल बिजनेस करते हैं, तब ये इनको पता चलता है कि इनका कारोबार के अंदर जहन बड़ा ज़बरदस्त चलता है और कारोबारी दिमाग इनका होता है। तो ये थी पूरी सच्चाई इनके जीवन के बारे में। इनके बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बारे में डिटेल में जानना है तो उसकी वीडियो का लिंक भी हम वीडियो के एंड में देखेंगे, वो भी ज़रूर देखेंगे। बाकी भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।